नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव आनंदपुर में। यहाँ से युवा सरपंच प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रहलाद है, ग्राम पंचायत आनंदपुर से। जी सर। और आप हमारे गांव में पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। जैसे 8-10 महीने का टाइम हुआ, कम ही समय हुआ है। इस छोटे से अंतराल में आपके द्वारा गांव में क्या क्या काम करवाए गए हैं और किन किन कामों को लेकर प्रयास आपके जारी है? गांव में जो छोटी मोटी गलियां थी जी जी। और उनका कराया, साफ सफाई कराई है। जो नाली वगैरह टूटी हुई थी जी सर। उन पे स्लैब वगैरह डलवाए हैं। जी। मेन तो सफाई का ही है भाई, पहले तो साफ सफाई हो सारी। पूरे गांव में सफाई करवाई? हाँ जी, जो छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जो भी काम था गांव में चलती रहती। हाँ जी वही। अब जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र की। जी, मतलब स्कूलों की स्थिति कैसी, कहाँ तक स्कूल है गाँव में? स्कूल दो गांव है सर हमारे, दो गांव, आनंदपुर जरोट। जी। आनंदपुर में जो है वो 1 से 5वीं तक है, प्राइमरी स्कूल है। और जरोट में जो है वो 5वीं से 10वीं तक। मतलब इकट्ठे ही हैं दोनों? हाँ, गांव इकट्ठे ही हैं जी। कुछ ज्यादा मतलब बीच में गली है बस, हमारे दोनों गांव बच्चों की इकट्ठे ही हैं। संख्या? बच्चे जो है संख्या फिलहाल तो कम है जी। तो आने वाले समय में यही प्रयास रहेंगे कि भाई उनको अच्छे से जो भी शिक्षा मिल सके और उनकी देखम देखो, और भी जो लोगों को जागरूक करें और लोगों को बढ़ावा मिले कि भाई हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजिए। जैसे हम गांव गांव घूम रहे हैं तो बहुत से गांव में देखने को मिलता है कि पीने के पानी की व्यवस्था न के बराबर है। यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं? हमारे यहाँ पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है जी। गांव में मतलब 70-60% जो है वो पीने का पानी अच्छा है, उसकी कोई हाँ सुचारू रूप से है। और ये अपनी पाइपलाइन के द्वारा जो जो भी जो ये जल बोर्ड सप्लाई देता है, सुविधा नहीं है ना कोई कोई सुविधा नहीं है जी। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था? गंदे पानी की निकासी की थोड़ी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब लिखित में भी अवगत कराया गया जी। पीछे एक मतलब उसके स्थायी समाधान के लिए जो है वो लोगों से सजेशन मांगे गए हैं, हमारे भी कुछ हैं वो है। बरसाती पानी जो है वो खेतों में भर जाता है, उसके लिए पाइपलाइन दबा के, और ये हमारे यहाँ पाई माइनर है वहां तक का उसका उसका हाँ, उसमें पानी डलवाने के लिए एस्टिमेट भी बन गया, पास भी हो गया। उसकी रेजुलेशन वगैरह जो भी कंप्लीट है सारे काम। अब जैसे प्रक्रिया जारी है जी, जैसे ही फसल अब कट जाएगी धान की तो उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। तो धरातल पे काम शुरू? हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक और समस्या होती है मुख्य रूप से, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का न होना। यहाँ पे क्या सुविधा है? यहाँ पे जी सुविधा अच्छी है। एक तो जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, वो है गांव में ही। और गांव में एक हाँ बिल्कुल बैठते हैं जी। और दूसरी अपनी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उसमें नियमित रूप से जो है स्टाफ बैठता है। मतलब समय समय पे आप दौरा भी करते हो? हाँ बिल्कुल दौरा करते हैं जी। छोटी मोटी हाँ, उनको अगर कोई समस्या है तो वो भी सुनी जाएगी, और गांव वालों को उनसे कोई समस्या है तो उसके लिए भी हाँ समाधान किया जाएगा। अब जैसे गांव के बच्चे बाहर जाते कोचिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे ई लाइब्रेरी कुछ इस प्रकार की सुविधा है? ई लाइब्रेरी का पीछे मतलब हमने दिया था उनके वहां से, मतलब वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमारे पास कोई बड़ा हॉल नहीं था, तो अब वो हॉल बनवाने के लिए दिया हुआ है जिला परिषद को। वो हॉल तैयार हो जाए तो हाँ बिल्कुल जी, ई लाइब्रेरी भी हो जाएगी। मतलब कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो और आप ये चाहो कि मेरे कार्यकाल में जरूर हो? खेलों को लेके जी, खेल के लिए ना कोई स्टेडियम है, ना कोई मतलब खेल का कोई भी गांव में कोई वो नहीं है, न के बराबर है खेल सुविधा। आपके क्या प्रयास रहेंगे इसको सुधारने के लिए? प्रयास यही है जी कि व्यायामशाला बना के लिए हमने 2 एकड़ जमीन जो है रिजर्व कर रखी है। उसका हाँ जी एस्टिमेट बन गया है, एस्टिमेट पास होने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ है। वो जैसे ही आ जाता है टेंडर, हाँ मामला प्रोसेस में है जी। ये मान के चलिए आने वाले टाइम पे हाँ बिल्कुल जी। और 4 एकड़ जमीन जो है वो हमने पैमाइश करा के अब वो मतलब जो स्टेडियम के लिए परफेक्ट रहेगी, उसके लिए जो पंचायती राज का जो स्टैंडर्ड है वो 4 एकड़ का है। तो 4 एकड़ जमीन हमने वो भी उपलब्ध करा दी है, उसके रेजुलेशन करके आगे दिया हुआ है। मुख्यमंत्री साहब पीछे घर खुद आए थे तो उनको भी लिखित में दिया हुआ है, अवगत करा चुके हैं जी। हाँ बिल्कुल जी, जहाँ भी जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ भी देना है, हमने 3-4 जगह जो है प्रस्ताव करके दिए हुए हैं कि भाई गाँव में ये जो हाँ सीएम पोर्टल वगैरह पे
मतलब जहाँ भी मतलब हाँ आवश्यकता थी वहाँ मिलने सारे में लिखित में दिए हुए हैं जी। अब आगे से देखो कैसे क्या की, वो तो सरकारी जो भी प्रक्रिया सरकारी का हिस्सा है, प्रक्रिया इसी हाँ हिसाब से काम होगा। जी। प्रधान जी बात करते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, अर्बन की शहरी की बात करो, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, जी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो जी, पहले तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों को भेजेंगे और लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि भाई सरकारी स्कूल, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है सरकारी स्कूल का रिजल्ट जो दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। तो उसी को देखते हुए जिसको भी इसीलिए रुझान नहीं हाँ बढ़ा रुझान जो है बच्चों का। हाँ रुझान जो है वो कम है। वो तो सुधार की सरकारी गुंजाइश- स्कूल के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बाहर पैसे प्राइवेट स्कूल में देते हैं, गांव से बाहर भेजते हैं। तो वही सुविधाएं किसी को निःशुल्क मिलेंगी तो अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा जी वो। स्कूलों का आप दौरा भी करते हो सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी स्कूलों का हमारे यहाँ 5वीं तक का है, उधर जरोठ में 10वीं तक का है। दोनों स्कूलों का दोनों हम सरपंच जो है इस बारे में समय प्रयास हाँ बिल्कुल एक्टिव प्रयास है। कर रहे हैं जी। कोई बच्चों की जो समस्या होती है उस बारे में हाँ जी। एक जैसे गांव में एक और समस्या देखने को मिलती है, जैसे एटीएम, कोई बैंक की ब्रांच वगैरह की, यहाँ पे है कोई सुविधा? गांव में कोई ब्रांच नहीं है जी। पीछे बैंक वालों से बात भी करी गई थी, मतलब प्रयास किया हाँ है। प्रयास किया हुआ है। उनको लिखित में उन्होंने रेजुलेशन मांगा था तो वो दिया, वो करें जी। ऊपर वाला डिसाइड करते हैं इस बारे में। अगर आप और उच्च अधिकारियों के उच्च अधिकारी हाँ 2-3 बैंकों को, एचडीएफसी को दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया हुआ है, स्टेट बैंक वालों को भी दिया हुआ है। प्रयासरत है। प्रयासरत है जी। कोशिश ये रहेगी कि भाई लोग बाहर ना जाए, गाँव में ग्रामीणों को सुविधा यही सुविधा मिले। जैसे 4 साल के लगभग समय है आपके आगे, जी तो इस 4 साल में मतलब मुख्यतः किन कामों पे आपका फोकस रहेगा? मुख्य तो सर यही अपना खेल के लिए स्टेडियम और जो भी सुविधाएं हम गांव में करवा सके हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो, साफ सफाई रहे गांव में बिल्कुल। और आपसी भाईचारा बना रहे। हाँ, ये मतलब सबसे आपस बड़ी चीज। हाँ जी आपसी जैसे अभी- भाईचारा बना रहेगा तो भाई सब मिलकर प्रयास करेंगे और जल्दी काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सहयोग से। सभी के सहयोग से जो काम हो जाता है वो और जल्दी जैसे होगा। अभी आपने साफ सफाई की बात की, तो मतलब पेड़ पौधे वगैरह भी लगवाए होंगे पेड़ पौधे लगवाए हैं जी, गाँव में? गांव में पेड़ पौधे लगवाए हैं, सब लगभग स्कूल में भी लगवाए हैं हमने। 500 पेड़ लगवाए हैं। गाँव के हाँ चारों जी, तरफ। गांव के चारों तरफ मिल गए, स्कूल में लगवाए हैं कुछ। कुछ हमारा तालाब है, देवतावाड़ा तालाब सामूहिक जगह है, पे हाँ जी, उसकी जो पाल बंदी हुई है, पाल के ऊपर पेड़ लगवाए हैं। तो आप युवा सरपंच प्रहलाद जी से बातचीत कर रहे थे, इन्होंने आने वाले टाइम में किन कामों पे फोकस रहेगा और जो जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं किन किन कामों के लिए अवगत किया जा चुका है, कौन कौन से काम प्रोग्रेस में हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा की। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों पे संज्ञान ले ताकि ग्रामीणों को ज्यादा असुविधा का सामना न करना पड़े। और मैं अंत में एक और प्रश्न पूछूंगा, जैसे जो गांव के युवा हैं उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई अपने जो भविष्य को लेकर के अच्छे प्रयास करो, पढ़ो लिखो। जी सर। और जो भी गांव के में एक कमेटी, जैसे युवाओं का ही वो रहता है कि भाई युवा हाँ क्लब वगैरह बने, या युवा आगे आगे जो है गांव का अच्छे से विकास कर सकते हैं, सोशल वर्क में एक्टिव हो तो गांव का विकास होगा और औरों को भी इस बारे में कि वो प्रेरणा मिलेगी कि भाई जो आने वाले बच्चे हाँ बच्चे जो है वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे हुए गांव की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं हाँ बिल्कुल जी। तो हमें अपने कीमती समय में से थोड़ा समय देने के लिए हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर।